Hello everyone, welcome back to our channel The Officers Library. Today we come with another video. Now the topic is brainstorming. So before starting the topic, don't forget to like and subscribe our channel. Now, what is brainstorming? A group creativity technique used to generate ideas and solve problems. ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेसिकली क्या पर्पस होता है कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना. नेक्स्ट, पर्पस इज एनकरेज इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि किसी भी डिसीजन में सबका पार्टिसिपेशन. In any organization, if the top management involve all members so that all team members feel confident. अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबको टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करके चलते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस फील करते हैं और अपना गुड आउटपुट देते हैं. What is the principle of brainstorming? It basically focus on the quantity of ideas. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन पर्पस क्या है कि हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइडियाज़ को जनरेट करें. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर. इन हॉस्पिटल, इफ वी वांट टू रिड्यूस डिस्चार्ज टाइम, so what all measures we can take to reduce the discharge time? So the first method we can use is brainstorming, so that we can generate the maximum number of ideas, that how we can reduce our discharge time. So the main principle of brainstorming is quantity of ideas. Next is no criticism during the session. जितने भी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में, द मेन फोकस क्या है कि जितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आइडियाज़ को जनरेट करना, और किसी को भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना कि उन्होंने कैसा आइडियाज़ दिया. इससे क्या होगा कि वो टीम मेंबर्स मोटिवेट भी होंगे. नेक्स्ट इज एनकरेज वाइड आइडियाज़. नेक्स्ट इज बिल्ड ऑन अदर सजेशन. So the main focus of brainstorming is to generate maximum number of ideas by involving the team members. Next is when to use the brainstorming method. During problem solving, कोई अगर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड. कोई स्ट्रैटेजी मीट रखनी है, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना है, या कोई टीम प्लानिंग करनी है, so we can use the brainstorming method. प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में? फर्स्ट इज वी हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली. जो हम टीम डिफाइन कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, हमें उनको क्या करना होगा, अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना होगा. सेट रूल्स फॉर पार्टिसिपेशन. उनको रूल्स बताने होंगे कि क्या क्या मेथड हैं. नेक्स्ट, रिकॉर्ड एवरी आइडिया. And the last is discuss and evaluate after idea generation. So first one is define the problem clearly. Make sure everyone understand the issue or goal to focus idea effectively. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हर टीम मेंबर को इशू समझ आना चाहिए और गोल्स का पता होना चाहिए ताकि वो आइडियाज दे पाए. नेक्स्ट इज सेट पार्टिसिपेशन रूल. In brainstorming method, one most important person is the facilitator or moderator. इस प्रोसेस में एक मॉडरेटर का और फैसिलिटेटर का होना ज़रूरी है ताकि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस को ईजिली कंडक्ट कर पाएँ. फंक्शन क्या होगा, रोल क्या होगा मॉडरेटर का? प्रॉब्लम को डिफाइन करना, पार्टिसिपेशन रूल्स को सेट करना और आइडियाज़ कलेक्ट करना, और अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे रोकना.
In set participation rule, first is establishment guidelines like no criticism, encourage free thinking and creativity. Next is record every idea. Write down all ideas visibly on a notes or a whiteboard, so nothing is lost and everyone stay engaged. So there should be a one person who record all the ideas. Then the last one is discuss and evaluate after idea generation. Once all ideas are collected, review them together to identify the best solution or the next step. So what we have learned till now, that what is brainstorming. Brainstorming क्या होता है? मैक्सिमम आइडियाज़ को जनरेट करना थ्रू द टीम मेंबर्स, और द मेन फोकस इज नो क्रिटिसिज्म. किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा. जो भी अच्छा आइडिया बुरा आइडिया कोई भी दे रहा है उसे एक्सेप्ट करना है एंड रिकॉर्ड करना है. इसमें हमें क्या करना होगा? अपना प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा टीम मेंबर्स को. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन रूल्स डिफाइन करने होंगे. एवरी आइडियाज़ को रिकॉर्ड करना होगा. लास्ट में उन मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज से हमें सॉल्यूशन निकालना होगा. सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग. टीम मेंबर शेयर आइडियाज अलाउड इन अ ग्रुप सेटिंग. इन ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? ग्रुप सेट कर देते हैं. उसमें क्या करते हैं? हर टीम मेंबर अपने आइडियाज़ को शेयर करेगा, अलाउड. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग. आइडियाज़ आर जनरेटेड इंडिविजुअली बिफोर शेयरिंग विद द ग्रुप. पहले एक पर्सन अपने आइडिया को जनरेट करेगा और बाद में उसको ग्रुप के साथ शेयर करेगा. बट ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें टीम मेंबर्स बैठे हैं और सब 1 to 1 अपने आइडियाज़ देते जा रहे हैं. नेक्स्ट इज ब्रेन राइटिंग. पार्टिसिपेंट राइट डाउन आइडियाज साइलेंटली देन शेयर और बिल्ड ऑन दैम. पहले पार्टिसिपेंट अपना आइडिया लिख लेगा किसी नोटबुक पे या नोट्स पे या वाइट बोर्ड पे, देन शेयर और बिल्ड ऑन दैम. फिर वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करेगा. नेक्स्ट इज रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. इसमें क्या होगा? हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे. इसमें हम क्या करेंगे? थिंक अबाउट हाउ टू कोज द प्रॉब्लम टू फाइंड सॉल्यूशन बाय रिवर्सिंग द पर्सपेक्टिव. उसमें हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? हाउ टू कोज द प्रॉब्लम. एंड द लास्ट वन इज माइंड मैपिंग. इसमें हम क्या करेंगे? विजुअल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे टू एक्सप्लोर द आइडियाज़. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एनकरेज क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, बिकॉज क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो लोगों में कॉन्फिडेंस होगा और वो खुल के अपने आइडियाज़ को दे पाएंगे. टीम वर्क को प्रमोट करता है. जनरेट डाइवर्स सॉल्यूशन, क्योंकि द मेन फोकस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जनरेट लॉट ऑफ आइडियाज़, है ना. एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूव एंगेजमेंट एंड ओनरशिप. टीम्स के बीच में एंगेजमेंट बढ़ेगा और ओनरशिप इसमें होगा कि टॉप मैनेजमेंट लोअर पर्सन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? अच्छा होगा. नाउ वी आर गोइंग टू द MCQs and the previous year question. Now the first one is, what is the main goal of brainstorming? Brainstorming का main goal क्या है? A. Criticize ideas to find flaws. B. Generate as many ideas as possible. C. Select the best idea immediately. D. Limit participation to expert only. No, the main focus of brainstorming is generate as many ideas as possible. So the right answer is B. Next question is, which of the following is not a rule in brainstorming? Brainstorming का rule क्या नहीं? A. Encourage wild ideas. No criticism during idea generation. C. Focus only on one idea at a time. And D. Build on other ideas.
तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का रूल, वाइड आइडियाज यस, नो क्रिटिज्म ड्यूरिंग जनरेशन यस, बेस्ड ऑन अदर आइडियाज यस, फोकस ओनली ऑन वन आइडिया एट ए टाइम नो, बिकॉज इसमें पूछा है कि विच इज नॉट अ रूल इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो करेक्ट आंसर इज सी. Now the next question is, what is brainwriting? A. Writing ideas silently before sharing. B. Group discussion of ideas aloud. C. Criticizing ideas immediately. And D. Mapping ideas visually. So the correct answer is writing ideas silently before sharing. This is the type of brainstorming. Next question is, in which brainstorming technique do participants think about how to pose a problem to find solution? First one is mind mapping, second B, reverse brainstorming, C, individual brainstorming, and D, traditional brainstorming. So the correct answer is reverse brainstorming, because in this we have to not find the cause of a solution problem, but in the main purpose is how to cause a problem to find solution. Next is, which of the following is the key benefit of the brainstorming? A. Limit ideas to only a few options. B. Encourage teamwork and creativity. C. Require no preparation. And D. Prevent wide ideas. So the correct answer is B. Encourage teamwork and creativity. This is the main key benefit of the brainstorming. Next question is, who usually lead a brainstorming session? A. The loudest participant. B. The facilitator and moderator. C. The CEO only. And the D. No one, it's always informal. So the correct answer is facilitator or moderator, because this person play a main role during brainstorming process. Next is, the main focus during brainstorming is first quantity of ideas, B. Quality of ideas only, C. Immediate evaluation, D. Criticism of ideas. So the correct answer is A. Quantity of ideas. This is the main focus of the brainstorming. Now the last question is, brainstorming sessions are most effective when A. Participants work in silence. B. There are strict rules about idea quality. C. Ideas are shared freely without judgment. D. Only managers participate. So the right answer is C. Ideas are shared freely without judgment. So hope you like our video. In case of any query, you can contact us or leave your questions in the comment boxes. Thank you.